क्वेश्चन है संख्या प्रणाली में ही कुछ क्वेश्चन आते हैं शेषफल पर आधारित। जैसे ध्यान देंगे एक क्वेश्चन, पहले ये भी ध्यान दीजिए कि शेषफल किसको बोलते हैं। मान लीजिए एक एग्जाम्पल साइड में 7 है, इसको हम 17 से भाग दे रहे हैं, तो 7 का पहाड़ा यानी टेबल 2 बार 14, ये 3, इसको बोलते हैं हम लोग शेषफल। रिमाइंडर इंग्लिश में ऐसे शेषफल, इसको बोलते हैं भागफल और इसको बोलते हैं भाज्य और इसको बोलते हैं भाजक। हालांकि इस क्वेश्चन में ये सब की जरूरत नहीं है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट के अनुसार हम लोग समझ रहे हैं इसको। 17 भाज्य हो गया, 2 भागफल, 3 शेषफल और 7 भाजक हो गया। तो इस क्वेश्चन में पार्टिकुलर निकालना जो है हम लोग उस पर ध्यान देंगे। जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 देता है, यानी शेषफल 40 आया। क्या कर रहे क्वेश्चन कि 171 से जो जिसको भाग दे रहे हैं वो संख्या क्या है एग्जैक्ट दिया भी नहीं है और हम लोगों को निकालना भी नहीं है। यहाँ 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 देता है, यानी उसी संख्या को, यानी जो शेषफल 40 दिया, क्या समझेंगे क्वेश्चन में 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 देता है, यानी जो शेषफल 40 आया है उसी को लिखना है और उसी संख्या को 19 से भाग देंगे। 19 से भाग देंगे तब शेषफल क्या होगा। यहाँ 19 से अब उस संख्या 40 को भाग देंगे तो 19 दूनी 38, यानी 40 में से 38 गया तो 2, ये हो गया शेषफल। नहीं समझे होंगे तो एक बार और ध्यान देंगे, आंसर 2 होगा। ये 2 नहीं, ये तो हो जाएगा आपका भागफल, ये होगा शेषफल। गलती से यहाँ दोनों जगह 2 ही है, पर हम लोग शेषफल इसको समझेंगे। जैसे एक बार और क्वेश्चन देखेंगे, क्या बोला है जब एक संख्या को 171 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 40 देता है। यदि उसी संख्या, यानी जो शेषफल 40 आया है उसी संख्या को यदि 19 से भाग देंगे तो क्या शेषफल आएगा। तो 19 का टेबल यानी 19 का पहाड़ा 2 बार पढ़ेंगे, 38, 40 में से 38 गया 2, यानी आंसर क्या होगा शेषफल 2। ध्यान देंगे शेषफल पर आधारित प्रश्न में दूसरा क्वेश्चन है, जब एक संख्या को 156 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 48 देता है या 48 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को, यानी जो शेषफल 48 आ रहा है उसी संख्या को 11 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा। तो ध्यान देंगे 156 से भाग दे रहा है तो शेषफल 48 आया। उसी संख्या को 11 से भाग देंगे तो 11 से 4 बार में 44 आया, 48 यानी 8 - 4, तो यहाँ 4 शेष बचा। कहने का मतलब कि ये 4 शेष बचा, तो शेषफल ये हुआ, यानी आंसर 4 होगा। अब जाहिर ध्यान देना ये है कि किसी ऑप्शन में कुछ और भी ऑप्शन आ जाएंगे, यहाँ मैच भी कर जा रहा है, हो सकता है यहाँ 2 हो, यहाँ 6 हो, तो शेषफल ये हुआ, इसलिए यही आंसर होगा, चाहे ऑप्शन या क्वेश्चन के डाटा के ऊपर डिपेंड करता है, यानी ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है, जब 2 के पावर 2017 को 5 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल ज्ञात करें या शेषफल क्या होगा। ऑप्शन 1, पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, C3, D4, 4 ऑप्शन है। इसमें देखिए कि ध्यान से क्वेश्चन को बनाने का खास नियम है, उसके तरीके से बनाएंगे। पहली बात है, ये जो नंबर सिस्टम यानी संख्या प्रणाली के ही अंतर्गत है ये टॉपिक, इसी के अंदर का क्वेश्चन है। इसमें खास ध्यान देना है, पहला जैसे हम लोगों को निकालना है 2 के पावर 2017 को 5 से भाग भी देना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले में निकालते हैं या पहला स्टेप निकालते हैं 2 के पावर 1, तो 2 का पावर 1 2 आता है, इसको 5 से भाग देंगे तो 5 से तो भाग ही नहीं जाएगा, यानी 2 का 2 ही रह गया। दूसरा स्टेप पे निकाले तो 2
2 गुने 2 8 आया, इसको 5 से भाग लगाएंगे तो यहाँ 3 शेष होगा। क्योंकि क्वेश्चन शेष में भी बोला है तो यहाँ 3 शेष होगा। ध्यान देंगे यदि किसी को नहीं समझ में आया हो तो 5 से 8 को भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5 8 प्लस 5 यानी यहाँ 3 शेष बचा। तो शेष से ही मतलब होता है, इसलिए हम यहाँ ऐसा लिखेंगे 3। फिर चौथा स्टेप निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान देंगे यहाँ 2 तरीके से निकालेंगे, जैसे पिछले में भी इकाई अंक के आधारित क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे। तो यहाँ शेषफल में 2 तरीके से निकालेंगे। 2 का पावर 4 16 हुआ, यदि इसको 5 से भाग देंगे तो भी 1 शेष बचेगा। या तो फिर दूसरा कंडीशन, यहाँ तक 3 शेष बचा था तीसरे वाले में, तो 3 गुने 2 भी कर देंगे तो फिर भाग लगाएंगे 5 से तो 6 से भाग लगेगा तो यहाँ भी 1 शेष बच जाएगा। और कब तक ऐसे निकालेंगे ध्यान देना है, इसमें साइकिल जब तक 1 न आ जाए, क्योंकि 1 आने के बाद फिर से सेम चीजें वही आती हैं। तो यहाँ जो है वो 4 बार का साइकिल जाता है। कितने बार का साइकिल? 4 साइकिल जाएगा, यानी साइकिल 4 हुआ तो 4 से भाग देना है 2017 को। तो चूंकि हम लोगों को वहीं पे जाना है तो फिर से वही टर्म आ जाता है। तो 4 बचे 20, फिर यहाँ पे 0 4 चौका 16 17 में से 6 गया, 1 शेष बचा। 1 शेष जरूर बचेगा, लेकिन पहला वाला क्या है आंसर? 2। तो आंसर जो होगा वो 2 होगा, 2 यानी ऑप्शन नंबर बी। ध्यान देंगे एक बार और, यदि किसी को नहीं समझ में आया तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। 2 के पावर 2017 को 5 से विभाजित करने के लिए बोलता है। ध्यान देंगे यदि मान लीजिए ये 5 की जगह 6 रहता है या फिर उससे बड़ा रहता, तो यदि भाग लग जाए तो हम वहां पे भाग लगा देंगे, लेकिन यहाँ भाग लग ही नहीं रहा है। 2 के पावर 1 2 है जो कि 5 से छोटा है, यानी पहला स्टेप में 2 आया, दूसरा स्टेप में लिए तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, 4 को 5 से भाग लगाएंगे तो भाग लगेगा ही नहीं, यानी 4 शेष बचा। तीसरा स्टेप में 2 का क्यूब 8, इसको 5 से भाग लगाएंगे तो 3 शेष बचेगा। अब चौथे वाले में ध्यान देंगे, या तो 3 गुने 2 भी कर देंगे क्योंकि तीसरे वाले टर्म तक ही आया है। हालांकि ये सब में भी कर सकते हैं लेकिन सेम मैटर है। तो 3 गुने 2 6 हुआ, 6 को 5 से भाग लगाएंगे तो 1 शेष बचेगा। या तो फिर वैसे ही कर सकते हैं, 2 के पावर 4 16 हुआ, 16 को फिर 5 से भाग लगाएंगे तो 1 शेष बचेगा। और कब तक ऐसा निकालेंगे कि जब तक लास्ट वाला 1 न आ जाए, क्योंकि 1 आने के बाद फिर से रिपीट करेगा, यानी चौथे बार में 1 आया तो साइकिल 1 हुआ। तो जो साइकिल आता है उससे पावर वाले को डिवाइड करते हैं तो यहाँ 1 शेष बचा। और 1 शेष बचने के बाद भी एक आंसर नहीं होता है, पहला वाला। और किसका पहला वाला? तो जो दिया हुआ है साइकिल जो हम लोग इस टाइप का निकालते हैं उसका वाला, यानी आंसर 2 होगा, विकल्प नंबर बी। दूसरा क्वेश्चन है 17 के पावर 200 को 18 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा? ध्यान देंगे इसमें विकल्प नहीं दिया गया है, पर आप आसानी से बना सकते हैं, जानबूझकर विकल्प नहीं लिखे हैं। क्वेश्चन को देखेंगे, 17 का पावर 200 है तो और भाग देना है 18 से भी, ऐसा स्टेप का क्वेश्चन है। मान लीजिए हम इसको पहला स्टेप लिए 17 के पावर 1, यानी क्या हुआ 17। 17 के पावर 1 यानी 17 जो हुआ वो 18 से भाग लगेगा ही नहीं, तो हम 17 ही समझेंगे या 17 लिखेंगे। दूसरा 17 का स्क्वायर यानी 17 गुने 17, क्लियर है या नहीं? भी स्क्वायर याद है तो ध्यान देंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 17 गुने 17 होता है 289, इसको 18 से भाग देंगे। ध्यान दीजिए टेबल वगैरह का प्रॉब्लम है तो उसको प्रैक्टिस कर लेंगे, याद कर लेंगे। 18 से 289 को भाग देंगे, 18 एकम 18, यहाँ 10 9 18 6 108, यानी 1 शेष बचा।
तो एक शेष बच गया यहाँ, तो एक लिखेंगे ही नहीं, ये एक यहाँ पे ऐसे कर देंगे, मतलब शेष नहीं लिखना है, जो शेष बचा है सिर्फ वो नंबर लिखना है। तो अब आप तीसरे टर्म में निकालने ही नहीं कहेंगे, क्योंकि हम पिछले वाले भी क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं कि जब एक तक रह चुका तो उसके बाद आगे निकालना ही नहीं है, यानी इसमें साइकिल 2 गया, तो जब साइकिल 2 हुआ तो 2 से किसको भाग देंगे, तो जो सिर पे है यानी पावर है, तो 2 को 200 से भाग देंगे यानी 100 टाइम्स में, यानी 0 शेष बचा। तो 0 शेष बचने का मतलब है, जैसे हम लोग पहले भी क्वेश्चन में समझे थे कि 0 शेष बचे तो साइकिल का अंत वाला, तो साइकिल का अंत यहाँ 2 ही है, इसलिए लास्ट वाला दूसरा यानी आंसर 1 होगा। आंसर 1 ऑप्शन में नहीं दिया हुआ था, लेकिन फिर भी हम लोग जहाँ पे रहेगा ही वहाँ ऑप्शन 1, तो आंसर 1 मतलब ऑप्शन जो भी रहे वो टिक करेंगे, हालांकि यहाँ आंसर 1 होगा। मान लीजिए यहाँ 200 के जगह 201 रहता, तो यदि हम भाग लगाते तो फिर एक शेष बचता, ध्यान देंगे, यदि एक शेष बचता तो पहला वाला, और 2 बार का साइकिल गया है तो 2 तो शेष बचेगा ही नहीं, या तो 1 बचेगा या फिर 0 बचेगा, तो 0 शेष बचेगा तो लास्ट वाला होता है, यानी लास्ट वाला आंसर 1। क्वेश्चन है 25 के पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। यहाँ ऑप्शन भी दिया हुआ है, पहला 1, दूसरा 2, तीसरा 24 और चौथा 25। ध्यान देंगे एक्चुअली ऐसे नहीं भी लिखा रहे, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी दे देगा तो भी सेम क्वेश्चन है, 25 के पावर 25 को 26 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो इसको हम बनाएंगे कैसे, 25 के पावर 1 25, 26 से ये भाग ही नहीं लगेगा, यानी छोटा है तो 25 ही रहा, लेकिन दूसरे टर्म में निकालने गए 25 का स्क्वायर, तो यहाँ गुना भी कर सकते हैं या जैसे भी पढ़िए, प्रैक्टिस स्क्वायर वगैरह याद भी रखेंगे। 25 का स्क्वायर 625 हो गया, इसको 26 से भाग देंगे, सब लोग प्रैक्टिस करेंगे ऐसे, 26 दूनी 52, 10 और 5 26 चौका 104, यानी शेष से मतलब है तो यहाँ एक शेष बचेगा। ध्यान देंगे यदि डाउट हो तो। अब यहाँ के बाद 2 बार का साइकिल गया, यानी एक आ गया, शेष नहीं लिखते हैं तो बार बार निकालता है कॉन्सेप्ट समझाने के बाद। तो 2 बार का साइकिल गया तो साइकिल हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 2, और 2 से किसको भाग लगाएंगे, तो जो पावर है, तो 25 का पावर जो 25 है हम उसको लिख रहे हैं, तो 2 से 25 को भाग देंगे, 12 दूनी 24, एक शेष बचा, तो एक शेष बचने का मतलब यहाँ पहला वाला, तो क्या होगा आंसर 25, यानी ऑप्शन नंबर डी उसको टिक कर देंगे। ध्यान देंगे पढ़ो, 25 के पावर 25 को 26 से भाग देना है, 25 के पावर एक बार यानी 25 आएगा, 25 को 26 से भाग देंगे तो 26 जो है वो बड़ा है, 25 छोटा है, भाग लगेगा ही नहीं, यानी जैसा है 25 तो वैसे ही छोड़ देंगे। अगले टाइम 25 के स्क्वायर दूसरे बार निकालेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो 625 आएगा, उसको 26 से भाग देंगे। किसी को प्रॉब्लम है भाग देने में तो यहाँ देख सकते हैं, 26 दूनी 52 यानी 10 5, 26 चौका 104, यानी एक शेष बचा, एक शेष बच गया तो अब अगला यानी तीसरे बार साइकिल निकलेगा ही नहीं, क्योंकि हम पहले भी बोल चुके हैं कि यदि एक तक आके रुक जाए तो फिर वही सेम से आने लगता है, तो इसलिए आगे बढ़ना ही नहीं है। तो साइकिल 2 आया या 2 को इसके पावर जो भी रहे उससे भाग लगाएंगे तो एक शेष बचा, यानी पहला साइकिल वाला 25 है तो आंसर 25 होता। मान लीजिए साइकिल 2 बार गया तो यहाँ फिर 25 के जगह यहाँ मान लीजिए 27 रहता या 26 रहता या 28 रहता तो बिल्कुल भाग लग जाता, तो वैसे सेंस में 0 शेष बचता, तो 0 शेष बचता तो साइकिल का अंत वाला, और अंत वाला 1 है तो 1 कैंसिल होता है। इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे क्वेश्चन को, यानी यहाँ आंसर 25। क्वेश्चन है 4764 के पावर 1795 को 5 से विभाजित यानी भाग देने पर शेषफल क्या होगा।
देखेंगे 4764 के पावर 755, इसको 4 से विभाजित करना है। तो ऐसे भी लिख सकते हैं या स्टार्टिंग ऐसे भी 4764 के पावर 1, तो कितना होगा 4764, भाग देना है 5 से, तो भाग देंगे तो यहाँ 4 शेष आएगा, बाहर साइड में हम लगा देंगे 5 से 4764 को, तो बिल्कुल 4 शेष बचेगा। दूसरे टर्म में या तो आप 4764 का स्क्वायर भी ले सकते हैं, लेकिन स्क्वायर करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, तो यहाँ 1 तक 4 है, जैसा पिछले भी पढ़ चुके हैं हम लोग, और 1 और उसके बाद 4764 है, तो 4764। अब यहाँ डायरेक्ट चलिए गुना भी कर लेते हैं, 4 चौका 16, 4 6 24 और 1 25, 2 4 7 28, 2 30, 3 4 चौका 16 और 3 19, और भाग देंगे किससे, क्योंकि 5 से भाग देना है। चाहे तो यहाँ भी लिख सकते थे, पर लिख ही लीजिए, यहाँ भी लिख सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं है, 5 से भाग दिए तो यहाँ 1 बचेगा शेष। अब हम लोग जानते हैं कि 1 शेष बचने के बाद वहाँ पे रुक जाना है, आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि आगे बढ़ेंगे भी तो सेम साइकिल आता चला जाएगा, तो यहाँ 1 आया। अब 1 शेष बचा, निकालना ही नहीं है, यानी टोटल जो है वो साइकिल कितना हुआ, 2 हुआ, और 2 से पावर क्या है 1795, इसको भाग लगाएंगे, 2 8 16, 1 9, 2 9 18 हो जाएगा, फिर 1 फिर 5, 2 7 14, यानी 1 शेष बचा। 1 शेष बचने का मतलब क्या है, आंसर पहला वाला, यानी आंसर जो होगा वो पहला वाला क्या है 4, तो 4 हो जाएगा आंसर। ध्यान देंगे एक बार और, 4764 के पावर 1795 को 5 से भाग देना था, 4764 के पावर 1 निकालेंगे तो 4764 ही आएगा, उसको 5 से भाग लगाएंगे तो 4 शेषफल बचेगा, तो जो शेषफल ही क्वेश्चन में निकाल रहे हैं, इसलिए शेषफल ही लिखेंगे। फिर इसका स्क्वायर निकालते तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता, तो पिछले कॉन्सेप्ट से ये 4 गुने 4764 को इतना आया 19,056, इसको 5 से भाग लगाएंगे तो 1 शेष बचेगा, यानी टोटल साइकिल 2 हुआ, 2 को पावर क्या है 1795, इससे भाग देंगे, 1795 को भाग देंगे तो 1 शेष बचेगा, तो साइकिल मतलब 1 बचा, तो साइकिल का पहला वाला शेष क्या है 4, तो आंसर 4 होगा। बहुत सारे लोग बनाने के बाद भी कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए ध्यान देंगे ऑप्शन 4 है। कुछ लोग तो 1 मारने लगते हैं, ऐसा नहीं, 1 बचा तो 1 वाला मतलब पहला का साइकिल जो रहेगा वो आंसर होगा, तो यहाँ पे 4 है तो 4 होगा आंसर। है 9 के पावर 68 माइनस 7 के पावर 68 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। ध्यान देंगे, ये हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं 9 के पावर 68 माइनस 7 के पावर 68 डिवाइडेड बाई 4, पर ध्यान दीजिए या तो ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, 9 के पावर 68 बटे 4 भाग 7 के पावर 68 डिवाइडेड माइनस डिवाइडेड बाई 4, मतलब 9 के पावर 68 बटा 4 माइनस 7 के पावर 68 बटा 4। इसमें क्या करेंगे हम, एक पार्टिकुलर साइड 9 के पावर 68 का वैल्यू निकालते हैं और एक साइड 7 के पावर 68 का। जैसे यहाँ पे ध्यान देंगे 9 का पावर हम लोग 1 निकाल रहे हैं, पहले 9 के पावर 68 वाले को निकालने जा रहे हैं, तो 9 के पावर 1 9, तो 4 यहाँ भाग लगेगा, 4 गुनी 8, तो 1 शेष बचा। इसका मतलब ये पहले ही बार में आ गया, यानी साइकिल जाएगा ही नहीं, तो 9 के पावर 68 के बटा 4, 9 के पावर 68 को 4 से भाग लगाएंगे तो 1 शेषफल बच जाएगा, क्योंकि पहले ही बार में 1 आ गया तो चेक ही नहीं करना है। हाँ, लेकिन 7 के पावर 68 वाले में अभी निकालने जाएंगे तो 7 एकम 1 7, फिर इसको 4 से भाग लगाएंगे, 7 एकम पावर 1 7, यानी 4 से भाग लगाएंगे, तो ध्यान देंगे जैसे ये 9 एकम लगाए तो ऐसे 7 के पावर 68 भी लिखें, तो 7 के
पावर 1 7, इसको फिर 4 से भाग लगा रहे हैं तो 3 शेष बचा। फिर अगले टाइम में दूसरे टाइम निकाले, यानी 7 के पावर 2 भी लिख सकते थे, या तो आप 3 गुने 7 भी लिख दीजिए। 4 ये 5 से भाग 4 से भाग लगाए तो 1 शेष बचा। यानी ये जो है 7 वाला साइकिल 2 बार का गया, तो 2 से वो 68 को भाग लगाएंगे तो 34 दूनी 68, यानी 0 शेष बचेगा। तो 0 शेष बचने का मतलब साइकिल का अंत वाला। तो ये 2 साइकिल गया तो इसका अंत वाला ये, यानी 9 के पावर 68 माइनस के बाद 4 9 के पावर 68 बटा 4 माइनस 7 के पावर 68 बटा 4, ऐसा ही था। या हम डायरेक्ट भी मतलब समझ गए कि 9 के पावर 68 को 4 से भाग लगाएंगे तो 1, 7 के पावर 68 को भी 4 से भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा। लेकिन 1 और 1 का डिफरेंस 0, यानी चूंकि बीच में माइनस है इसलिए आंसर 0 होगा। जो लोग भी नहीं समझे हो एक बार ध्यान से देखेंगे। निकालना है 9 के पावर 68 माइनस 7 के पावर 68 को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो हम ये समझ लीजिए कि पहले हमें 9 के पावर 68 का को 4 से भाग निकालने के बाद वाला शेषफल निकालना है, फिर 7 के पावर 68 को 4 से भाग लगाने का निकालना है। तो 9 का निकालेंगे साइकिल तो एक ही बार में 1 आ जाएगा, तो ज्यादा क्योंकि 1 से 68 को भाग देने का कोई मतलब नहीं है, एक ही आएगा। इसमें 9 के पावर 68 को 4 से भाग देंगे तो 1 आएगा। लेकिन 7 वाला का साइकिल निकालते हैं, 7 के पावर 1 7, तो 7 4 से भाग लगेगा तो 3 आया पहला साइकिल। दूसरा 7 का स्क्वायर कर सकते थे तो 49 भी आता, उसको भी 4 से भाग लगाते तो 1 शेष बचता। या फिर जो आया से फर्स्ट उसी में 7 का है तो 7 से गुना कर देंगे तो 7 यही 30, 4 से भी भाग लगाएंगे तो 1 शेष बचेगा। तो जब 1 शेष बचेगा तो आगे तो जाना ही नहीं है, साइकिल 2 हुआ, अब 2 को 68 से भाग देंगे तो 0 शेष बचा। तो 2 बार का साइकिल जा रहा है तो 0 शेष बचने का मतलब साइकिल का अंत वाला। तो इसका अंत वाला 1 है, यानी 1 लिखे तो 1 माइनस 1, रिजल्ट क्या होगा 0 आंसर।